ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सबको thank you। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। सो आज हम कैंटो 2 के चैप्टर 5 के 13 श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। और 13 श्लोक में जो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था श्लोका नंबर 2 में। उन क्वेश्चंस के आंसर में ये 13 में वो आंसर दिया जा रहा है। 2 में जो नारद जी ने पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था? यद् रूपम यद् दिष्टानम यथा सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्छ तत्वं वद तत्वत। वो पूछना चाह रहे थे कि सृष्टि के पीछे जो डीपर नॉलेज है, जो परम सत्य है, उसको पूछना चाहते हैं कि सृष्टि का ये फॉर्म स्वरूप क्या है, सृष्टि का आधार क्या है, मतलब कहाँ पर टिकी हुई है, ये कहाँ टिकी है, ये उत्पन्न किसने किया, किसने क्रिएट करी ये सृष्टि, ये कौन मेंटेन कर रहा है, और परम मतलब आफ्टर एनिलेशन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब ये सृष्टि कहाँ जाएगी, इसको आप बिल्कुल तत्व से सच्चाई से बताएं। तो ये जब क्वेश्चंस किए थे, तब क्वेश्चंस किए थे, तो अब 13 में इसका आंसर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो अब ये वाला श्लोक हम पढ़ते हैं, 13 श्लोक हम शुरू करते हैं। विलिज्यमानया यस्य स्यातुम् इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते महामिति दुरज्ञया। विलिज्यमानया यस्य स्यातुम् इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते महा ममामिति दुरज्ञया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी। विलज विलज्मानय अस्य स्थातुम् इच्छपथे मुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम् इति दुर्विद्य। श्री भगवान हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान की भ्रमिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मैं हूँ, ये मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू माता, थैंक यू। विलेज मान्या, विलेज मान्या मतलब कि बहुत ही विशेष रूप से लज्जित होकर के, मतलब एम्बैरेस्ड होकर के, शर्मा करके। किसकी बात हो रही है? यस्य यस्य शक्ति, मतलब भगवान की जो शक्ति माया जो है, वो ही अभी नाम नहीं लिया, नाम नहीं, लास्ट वाले से बताएंगे, लास्ट वाले लाइन में बता रहे हैं नाम, पर अभी आपको बता रहे हैं कि विशेष रूप से एम्बैरेस्ड होकर, लज्जित होकर। यस्य मतलब कि उन भगवान की जो शक्ति है वो बहुत एम्बैरेस्ड हो रही है, बहुत लज्जित हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सही काम, दो, वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है, पर उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो उसको कार्य दिया गया है ये कि बहुत अच्छा कार्य नहीं है, तो इसलिए वो लज्जित हो जाती है, और वो भगवान से लज्जित होकर के भगवान के वो पीछे ही रहती है। एक तो दासी है, फिर ऊपर से लज्जित है, ऐसे उसको काम दिया गया है, और तो भगवान के वो पीछे ही रहती है। स्या तुम इक्षा पथे मुया, सामने खड़ी नहीं रहती। इक्षा मतलब, इक्षा पथे मतलब दृष्टि के सामने नहीं रहती, वो पीछे, आंखों के सामने नहीं रहती, वो भगवान के पीछे खड़ी रहती है। और ये भी बात है कि जहां पर भगवान है वहां पर माया नहीं है। मतलब अगर प्रकाश है तो अंधकार कैसे होगा ना, तो जहां प्रकाश है तो अंधकार पीछे छूट जाता है, जब भगवान है वो माया पीछे रहती है। तो अभी कह रहे हैं कि माया एज इट इज पीछे इसलिए है क्योंकि वो बहुत लज्जित है। ये एक ना पोइटिक फिलोसफिकल वे है कहने का, नॉट ऐसे सच में, पर पोइटिक फिलोसफिकल वे कि माया पीछे रहती है, दासी है, वो शर्मा रही है, वो लज्जित है, इसलिए वो पीछे है। विमोहिता विकट तंथे, परंतु जो माया से मोहित हो जाते हैं,
ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो मिथ्या अभिमान में, अहंकार में कि मैंने क्या, ये मेरा है, अहंकार वश क्या करते हैं, वो करते ममा मिति, मतलब मैं और मेरा। जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इससे भी बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, है ना, ऐसे कहते हैं। तो ये मैं और मेरा, ये अल्प बुद्धि वाले लोग, दुर्ज्ञा मतलब कि अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो माया से मोहित हो रहे हैं, और माया खुद ऐसे ऐसा मोह उत्पन्न करने पर वो खुद लजा रही है, खुद एम्बैरेस्ड हो रही है, और कहाँ खड़ी है? भगवान के पीछे ही खड़ी है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य अभी हम और अच्छे से समझते हैं कि इसका कहने का और तात्पर्य क्या है, कि माया भगवान के सामने क्यों लज्जित हो रही है, कि जैसे कि सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, उसी प्रकार भगवान के सामने माया नहीं टिक सकती है। माया जो है वो दासी है और वो पीछे खड़ी रहती है। जो जीव जो है वो कौन सी शक्ति है? वो तटस्थ शक्ति है। जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। अगर वो क्या करती है? भगवान की तरफ मुख करती है, तो वो योग माया से प्रभावित होकर के अध्यात्म का अध्ययन करती है। ठीक है ना, हम जीव हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं, हम आगे भी झुक सकते हैं, हम पीछे भी झुक सकते हैं। अगर हम पीछे, यानी कि हम भगवान की योग माया की शक्ति से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो हम अध्यात्म की चर्चा में आसक्ति, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। परंतु अगर हम भगवान की बहिरंगा शक्ति, बाहर की शक्ति, महामाया शक्ति से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो फिर हम इल्यूजन्ड हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर हमें क्या लगता है? मैं शरीर हूं, मेरा मन जो करेगा वो मैं करूंगा, ये मेरा परिवार है, ये मेरी धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मैं अपने लाइफ को कंफर्टेबल करूंगा, मैं अपने अपनों की लाइफ को कंफर्टेबल करूंगा, मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, मैं भोग करूंगा, मैं शरीर हूं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, इन सब बातों में दिमाग चला जाता है। ठीक है, बुद्धि इन सब बातों में चली जाती है, मैं और मेरा। और फिर मैं स्त्री हूं, मैं अधीन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं अमीर हूं, मैं विद्वान हूं। ये सब बातें, हमारी बुद्धि इन सब बातों से ग्रसित हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? कि माया पीछे खड़ी रहती है क्योंकि माया लज्जित है। सेकंड, हमने क्या सीखा? कि जो माया से वो खुद तो एम्बैरेस्ड है बेचारी, परंतु जो माया से मोहित है वो मैं और मेरा में पड़ा हुआ है। उसके बाद पड़े रहने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर विकत विकत यंते, मतलब कि डींगे हाँकते हैं, अहंकार करते हैं, व्यर्थ में प्रशंसा बटोरते हैं ना, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कि मैंने ये करा, मेरे से ये सब चलता है, ये सब बातें करते हैं। ठीक है, माया ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि माया से प्रभावित हो रहा है कि ये मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम सुप्रीम, ये सब बातें वो सोचने लग जाते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। सब कुछ, हम जितनी तैयारी करें, जो भी कुछ हम करें, सब कुछ भगवान की सैंक्शन से ही होता है। ठीक है, मैं और मेरा को रिप्लेस करना है किससे? कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण मेरे प्रभु हैं। मतलब कि कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना है। वापस से सुन लीजिए, कि कृष्ण का होकर, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का ही भजन करना है। ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं, हम किसी और का भजन करें, नहीं, हमें भी कृष्ण का होना है। कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंबल दान कर देता हूं, मुझे नहीं, कृष्ण का होकर, क्योंकि कृष्ण का ही है सब कुछ, तो कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का ही भजन करना। ठीक है, ये बहुत, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए हैं, यह समझ आ रही है बात कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये हमको करना है, इस बात में इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या हम अपने मान, पद, प्रतिष्ठा से बहुत गर्वित हो रहे हैं, ये हमको कि हमने तो ये करा, हमने तो वो करा, सोचना है। क्या अब ऐसा नहीं है कि हम ये बातें पढ़े तो हमें बिल्कुल अच्छे से ज्ञान हो रहा है, नहीं, हम भी भ्रमित, मतलब हर रोज हर पल माया से ग्रसित हम सब हैं, इंक्लूडिंग मी। हम सब बहुत ग्रसित हैं, और पल पल माया इतनी शक्तिशाली कि हमें नीचे खींचती रहती है। पर हमें रोज रोज इस बात को
मंथन करना है इस बात पे, क्या हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, क्या हम अपनी प्रतिष्ठा से बहुत गर्वित हो रहे हैं। अगर यस, तो हमें समझना है क्या हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ये थर्ड थिंग भी। अगर यस, तो हमें समझना है कि अभी हम कौन से वाले लेवल पे हैं, मामा इति, मतलब मैं और मेरा वाले लेवल पर ही हैं हम। ठीक है, तो हमें बार बार ये याद दिलाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं कृष्ण का आत्मा हूं और कृष्ण का मैं दास हूं। माया कृष्ण को नहीं ढकती है, केवल कृष्ण से विमुख जीव को ढकती है। मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं कृष्ण को, हमें माया दिखती है। फिर माया को हटाएंगे तो कृष्ण दिखेंगे दिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे वाला, तो एक्चुअली में आगे वाले श्लोक में हम पढ़ते हैं 2.14 में। अच्छा, इसको आप इसको एक थोड़ा सा रीडिंग करेंगे। एनीबडी इज नॉट टेकन एनी सर्विस कैन रीड द हिंदी, तात्पर्य वो पढ़ सकते हैं कि माता कोई। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं माता जी? माता जी, आपकी की लर्निंग आएगी ना, ओके। तो की लर्निंग है तो अगर किसी की कोई सर्विस नहीं हुई है और वो पढ़ना चाहते हैं तो क्विकली यू कैन रीड द श्लोका। वैष्णव माता जी की बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनीबडी वांट्स टू, हु हैज नॉट हैड द सर्विस, एनी सर्विस, कैन वुड वांट टू रीड तात्पर्य। ओके, भगवान की दूसरी शक्तिशाली छलनी शक्ति तथा तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर जाए। मतलब वो बहुत बलशाली, माया बहुत बलशाली है, सबको भ्रमित करती है, पर फिर भी इतना उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो भगवान के आगे आकर के खड़ी हो जाए, वो पीछे ही रहती है। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर ही वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। हम लोग बकवास क्यों करते हैं? क्योंकि हम माया से मोहित हो जाते हैं। ठीक है, वे व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास करती है। ये मैं हूं, ये मेरा है, मतलब मैं और मेरा, यही करती है। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जो पहले से ही ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। मतलब इस लेवल तक चले जाते हैं हम कि अपने को ही ईश्वर की, भगवान हम में है, भगवान अगले में है, और फिर उनको ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरीर में रहते हैं, फिर वो मोहित नहीं होते, उनको माया ग्रसित नहीं करती, उनकी बुद्धि ठीक काम करती है। वो अपने मन से नहीं परंतु शास्त्र से चलते हैं, वो गुरुमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते, मतलब फिर वो ठगे नहीं जाते। क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भी नहीं ठगे जाते हैं, अन्यथा हम किसी को भी भगवान मानते हैं, अपने मन से चलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं। हाँ, ये भी तो सेलिब्रेशन है, ये भी तो खुशी दे रहा है, ये भी तो एंजॉयमेंट। हम खुशी के लिए नहीं यहाँ पे जी रहे हैं, है ना, कि हर कोई वस्तु जो खुशी दे रही है उसको हम करते चले जाएं, चाहे फिर क्यों ना वो रिचुअल हो, वो पूजा हो, वो कुछ भी हो, ऐसे नहीं। ठीक है, अब हम 14 वाले श्लोका में आते हैं। ब्रह्मा जी अब आगे भी कह रहे हैं, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वः। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वः। हरे कृष्णा। संस्कृत ट्रांसलेशन, संस्कृत। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वत। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। हिंदी ट्रांसलेशन। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अनोन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। ठीक है, तो अब है ना, एक्चुअली में अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं कि नारद मुनि ने 10 मुख्य प्रश्न किए हैं। पहले उन्होंने 6 प्रश्न किए थे ना। अभी नारद, किन्होंने 6 प्रश्न किए थे? वो जो ऋषि शौनकादि ऋषि है ना, उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। अभी नारद जी ने इस चैप्टर में के अंदर से, ये थोड़ा सा फोर्थ
वाले चैप्टर से शुरू कर दिए प्रश्न करना, तो अभी 10 प्रश्न कर रहे हैं। ये 10 प्रश्न जो हैं ये श्रीमद् भागवतम के 10 मेन टॉपिक्स बनते हैं बाद में। ठीक है, अब क्या प्रश्न किए थे और फिर क्या टॉपिक बने उनको हम क्विकली एक बार देखते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसको ग्रुप में भी मैं लिखकर शेयर कर दूंगी। ठीक है, लिसन, बट सुनिए। पहला प्रश्न पूछते हैं कि जगत का मूल कारण क्या है, मतलब कि सृष्टि उत्पन्न किसने की, क्यों हुई ये सृष्टि, क्यों उत्पन्न हुई। फिर हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा से उन्होंने दृष्टिपात किया, पृथ्वी प्रेग्नेट हुई, मतलब प्रकृति प्रेग्नेट हुई, पूरा सिस्टम बताया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, जगत ये मतलब सृष्टि जो है ये किसके आश्रय है, मतलब इसका बेस क्या है, ये किसके किस पर आधारित है। जैसे आंवला तो आपके हथेली पर टिका हुआ है, ये सृष्टि कहाँ टिकी हुई है, कैसे टिकी हुई है। थर्ड पूछते हैं कि प्रलय के समय ये सब कहाँ लीन हो जाती है, जब कंप्लीट एनिहिलेशन होता है ये सब कहाँ चली जाती है, अंतिम इसका पड़ाव कहाँ है, कहाँ जाके टिकती है। फोर्थ प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसे है, मतलब कैसे कैसे दिखते हैं, क्या उनका रूप है, वो क्या कार्य करते हैं, मतलब सभी को जैसे हम बोलते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है और वो क्या कार्य करता है। हम किसी के बारे में मतलब ऋतु माता जी के बारे में बताइए, तो कैसी दिखती हैं, वो क्या कार्य करती है, उनका नेचर कैसा है, तीनों चीज बताइए भाई, अच्छे से बताइए। ठीक है, इस तरीके से। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा कि सृष्टि की रचना किसने की। सिक्स है कि सृष्टि का पालन और संहार ये कौन कर रहा है, मतलब नॉट दैट कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब अच्छे से बताइए आप कौन कर रहे हैं। तो पता चलता है कि भगवान ही ब्रह्मा, भगवान ही विष्णु, भगवान ही महेश, और इस अलग अलग रूप में पालन कर रहे हैं। फिर जीवात्मा का स्वरूप क्या है, अब जो जीवात्मा है, नेक्स्ट जीवात्मा आ गई, उसका क्या स्वरूप है। फिर थर्ड क्या आ जाता है कि थर्ड मतलब कि एट्थ हो गया यहाँ पर तो, परंतु फिर माया क्या है और जीव माया से कैसे प्रभावित होता है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो काल है, मतलब समय जो है, और समय के प्रभाव से जो कर्म करते हैं, और उसके बाद में कहाँ कर्म करे, प्रकृति में जो कर्म कर रहे हैं, इसकी ये क्या कनेक्शन है इस सबका। ठीक है, ये अभी हम इसी को एड्रेस करेंगे 14th वाले उसमें। और 10th पूछ रहे हैं कि जीव का परम कल्याण क्या है, मतलब अल्टीमेट इसका परम मतलब अल्टीमेट बेनिफिट कहाँ पे मिलता है। तो इनसे 10 टॉपिक्स बनते हैं। 10 टॉपिक्स क्या बनता है, फर्स्ट इज सर्ग, सर्ग जो भगवान खुद से सृष्टि करते हैं, मतलब जो फर्स्ट क्रिएशन जो होता है वो सर्ग होता है। फिर विसर्ग, विसर्ग मतलब क्या होता है कि भगवान जो देवता को, जैसे ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं और फिर ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएशन करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या होता है, स्थाना, स्थान मतलब पालन कैसे करते हैं भगवान, पोषण, पोषण मतलब कि भगवान कृपा कैसे करते हैं, संरक्षण कैसे करते हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं। फिफ्थ है उति, उति मतलब कि जीव की इच्छाएं और कर्म, मतलब क्या जीव की वासनाएं होती हैं और वासनाओं के आधार पे वो कैसे क्या क्या कर्म करता है। ये टॉपिक्स हैं सारे। फिफ्थ टॉपिक हो गया। सिक्स्थ है मनवंतर, मनवंतर क्या होता है कि मनुओं का शासन, ब्रह्मा जी के जैसे एक दिन के अंदर में 14 मनु है, हर मनु एक पीरियड के लिए रूल करता है, उस पीरियड को कहते हैं मनवंतर। तो मनवंतर मतलब मनुओं का क्या 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 शासन, उस टाइम पे क्या क्या होता है, ये सारी बातें। फिर सेवेंथ है ईशानु कथा, ईशानु कथा मतलब कि भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। फिर निरोध, निरोध मतलब कि प्रलय कैसे सब खत्म हो जाता है। फिर मुक्ति, इसका मतलब कि बंधन से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर आना जाना आना जाना आना खत्म होगा कभी, हाँ हो सकता है, तो वो कैसे होगा उसकी बातें होती हैं नाइन्थ टॉपिक में। 10th टॉपिक क्या है, आश्रय, आश्रय मतलब कि परम आश्रय कौन है, क्या है, तो भगवान वासुदेव ही परम, मतलब इतने सारे क्वेश्चन हैं, आंसर क्या है, ओनली वन, कि जो वासुदेवम सर्वम, वासुदेवम सर्वम मतलब कि कारण कौन, भगवान, आधार कौन, भगवान, पालक कौन, भगवान, परम आश्रय कौन, भगवान। भगवान का नाम क्या, भगवान का नाम क्या, वासुदेव। हाँ वासुदेव, कृष्ण, ये सब भगवान के नाम है। ठीक है, तो अब हम इस वाले श्लोक में आते हैं कि द्रव्यम कर्म च कालश्च, मतलब द्रव्य मतलब मैटर, ये जो पंचभूत, पांच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना है, जैसे सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो पांच महाभूत जैसे कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये पांच महाभूत है। तो इसके बारे में बताएंगे। फिर आ, इसके बारे में बताएंगे, आपको अभी से बता देते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्य मतलब ये जो पांच महाभूत है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जो पांचों महाभूत हैं, भगवान ने 7.4 में भी कहा है कि भूमि रपो नलो वायु, मतलब ये सब मेरी अपरा शक्ति है,
मेरी ये अपरा शक्ति है, भगवान ने कहा है ना, मतलब इंफीरियर एनर्जी है मेरी, ये अपरा शक्ति है। ये क्या अपरा शक्ति? ये जितना पदार्थ है ये सारी अपरा शक्ति है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये भगवान की ही शक्ति है। सेकंड बोले कर्म, द्रव्यम कर्म, कर्म मतलब एक्शन, मतलब गुड एक्शन ओनली, इसमें कोई वो बात नहीं होती, गुड जितना, जैसे कि सब कुछ एक्शन, चलना, बोलना, सुनना, कीर्तन करना, कहना, याद रखना, ये सारे कुछ एक्शन ही है। परंतु ये सारे एक्शन तभी तक है जब तक कि प्राण शक्ति है हमारे अंदर। यदि भगवान प्राण शक्ति वापस ले लें, मतलब अपनी शक्ति भगवान वापस ले लें, तो हम न चल सकते, ना बोल सकते, ना सोच सकते, हम कोई कर्म नहीं कर सकते। तो जैसे द्रव्यम मैटर भगवान की शक्ति है, वैसे कर्म भी भगवान की शक्ति द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। सब कुछ लास्ट में कि सब कुछ भगवान पर ही डिपेंडेंट है। फिर क्या कह रहे हैं? काल, काल शक्ति क्या है कि काल समय बहुत बलवान होता है। समय सब कुछ इतना बलवान है कि कितना रिचर से भी रिच होता है, उसके भी रिचेस सारी छीन लेता है। काल रूप छीन लेता है, चाहे कोई कितना टैलेंटेड हो, रूपवान हो, गुणवान हो, राजा हो, उसका कितना साम्राज्य हो, सौंदर्य हो, शक्ति हो, काल इतना बलवान है कि बलवान की बल छीन लेता है, शक्तिवान की शक्ति, सब कुछ काल मोस्ट बलवान है, वो सब कुछ छीन लेता है। और ये आप एक चीज को और समझिएगा कि काल के प्रभाव से ही जो जीवात्मा है वो कर्म करती है। यानी कि जब काल के प्रभाव से जीवात्मा 5 साल का होता है ना, इसका 5 साल की बॉडी होती है, तो इतने सारे ना हमारे टेंशन्स नहीं होती हैं, कि इच्छाएं नहीं होती हैं, ठीक है, इतना नहीं होते। फिर वही काल के प्रभाव से जब 25 साल का हो जाता है, तो उसको नौकरी भी करनी पड़ती है, शादी भी करना चाहता है, घर भी बनाना चाहता है, इच्छाएं भी बहुत सारी होती हैं। तो ये कैसे हुई? काल के प्रभाव से ये सब हुआ, ठीक है। तो काल के प्रभाव से इंसान कर्म करता है, उसको चाहे ना चाहे, 25 साल का हो गया, उसको जॉब करनी पड़ेगी, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना पड़ेगा, शादी करनी, ये सब उसको काल के प्रभाव से प्रकृति सारे कर्म करवा ही लेती है, ठीक है, उसको करने ही पड़ते हैं। तो ये सब भगवान के अधीन है। और काल क्या है? वो भी भगवान की ही शक्ति है। फिर स्वभाव, स्वभाव से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे? स्वभाव मतलब हर एक के अलग अलग हैबिट्स, अलग अलग संस्कार और अलग अलग स्वभाव है। कोई पेंटिंग अच्छी कर सकता है, तो कोई कुकिंग अच्छी कर सकता है, कोई अच्छा ओरेटर हो सकता है, तो कोई अच्छा बहुत अच्छे से लिसनर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, तो कोई डॉक्टर हो सकता है, किसी को पढ़ना पसंद है, तो किसी को बिजनेस करना बहुत पसंद है ना। तो ये सब क्या है? ये स्वभाव होते हैं। तो ये सारे स्वभाव भी जो क्या है, ये भगवान की ही अरेंजमेंट्स हैं। ये भगवान की ही, भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि देता हूं, मैं ही ज्ञान दे रहा हूं, ये सब भगवान के ही अरेंजमेंट्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। इसी तरीके से फिर जीव, तो द्रव्य कर्म च कालश्च, द्रव्य मतलब मैटर, कर्म मतलब हमारी एक्शंस, और काल मतलब समय, स्वभाव वो मतलब प्रकृति, जीव हम जीवात्मा, हम सब जीवात्मा मतलब हम भी तो भगवान के अंश हैं। हम जैसे, हम भगवान के बिना कुछ नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, और हम सनातन अंश ही हैं, भगवान के ही अंश रहेंगे, ठीक है। भगवान ने 15.7 में आगे कहेंगे, माँ में वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि तुम सनातन मेरे अंश रहोगे ही रहोगे, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। और सब कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, ये सब के सब वासुदेवात् परो ब्रह्मण, ये सब वासुदेव पर आश्रित हैं। न च अन्य अर्थ अस्तित्व तत्वतः, मतलब कि उनके अतिरिक्त ये, इनकी कोई सत्ता नहीं है। यानी कि हम इनमें से किसी को भी भगवान से अलग नहीं देख सकते हैं, सब भगवान की ही शक्ति है। आप बताओ कैसे कैसे देख सकते हैं? मेरा शरीर भगवान की शक्ति, अगर भगवान के वो पंच महाभूत ना हो तो शरीर कैसे बनेगा? मेरी बुद्धि भगवान की देन है, भगवान कहते हैं ना, मैं ही बुद्धि देता हूं, मैं ही भुलाता हूं। याद रह पा रहा है कुछ श्लोक तो भगवान की वजह से, भूल जा रहे हो भगवान ही बुला रहे हैं। तो भगवान कह रहे समय भी मैं ही हूं,
मैं ही काल हूँ। और जितनी भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, चाहे आप प्रोफेसर हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, बच्चों से अच्छी बातें कर सकते हैं, ये सब भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति खींच लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सब बातें जानने से जो हमारा अहंकार है वो कम हो जाता है और हमारी कृतज्ञता बढ़ जाती है। वी फील ग्रेटफुल, वी फील इन ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। अब हम ग्रेटफुल होंगे तभी तो हम भगवान के बारे में चिंतन कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनकी भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, कि जो भी कुछ अस्तित्व में है, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो कर्म है, चाहे वो काल है, स्वभाव है, जीव है, ये सब भगवान वासुदेव पर आश्रित है और उनके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र नहीं है। जीव क्या है बिना भगवान के? ये समय क्या है, कर्म क्या है, सब में भगवान है। ठीक है, तभी हो सकता है। अगर भगवान गायब तो इन पांचों चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई कर्म करने के लिए माना कि हमने कर्म करे, कर्म करने के बाद जो फिजिकल बॉडी थी वो चली गई, मृत्यु हो गई, फिजिकल बॉडी चली गई। अब कौन बताएगा कि कौन से कर्म कब किए गए थे और अब कौन से कर्म जो है वो क्रियायमान होंगे, अब कौन से कर्म का फल हम भुगतेंगे, ये हिसाब कौन रखेगा? बिना भगवान के तो सब चीजें होंगी नहीं। तो ये सब भगवान पर ही आश्रित है। आत्मा भगवान से अलग है ही नहीं। पदार्थ कहाँ से आए? पदार्थ, बॉडी कहाँ से मिली? ये भगवान की ही शक्ति है। अब अगर पदार्थ ही नहीं तो बॉडी कैसे बनेगी? अगर दाल चावल ही नहीं है तो खिचड़ी कैसे बनाओगे? पानी में हल्दी डाल के, नमक डाल के तो खिचड़ी नहीं बनेगी ना। ये इंग्रेडिएंट्स, खिचड़ी खिचड़ी तभी कहलाएगी जब उसमें दाल और चावल हैं। इंग्रेडिएंट्स के बिना वो पदार्थ पदार्थ ही नहीं होगा, और ये इंग्रेडिएंट्स भगवान की ही शक्ति हैं। ठीक है, इस बात को हम समझ रहे हैं? अब yes, so we will take a pause over here. This is the understanding from today's shloka. Let's have the key learning now. Hey Krishna Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तो पहले श्लोक 13वें श्लोक में यही कहा जा रहा है कि माया श्री भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है जो हमेशा उनके पीछे पीछे रहती है, और बद्ध जीव हम लोग जैसे श्री भगवान की योग माया से प्रभावित होते हैं यदि, तो हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हैं। और यदि हम यानी बद्ध जीव श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति यानी माया से अधीन हो जाते हैं तो हम मैं मेरा ये सोचकर माया के अधीन रहते हैं। और श्री कृष्ण, और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि यही अज्ञान है, और हम सदैव कृष्ण के सेवक रहेंगे, और हम कृष्ण के होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करते रहना, हमें कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करते रहना चाहिए। दूसरे श्लोक में जहाँ तक ये है कि भगवान ने अपनी इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई और भगवान ने अपनी किन शक्तियों से सृष्टि की रचना की, तो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति से ये सृष्टि बनी है। भौतिक शरीर 5 अवयव और पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, और इसमें कर्म और काल का प्रभाव है जो भगवान की अंतरंगी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। और जीव इसी शक्ति के कारण सनातन अंश है, भगवान का सनातन अंश रहेगा और हमेशा है, और कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है, और वही सब शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करके इस सृष्टि की उन्होंने रचना की है, सृष्टि और बद्ध जीवों की रचना की है। ठीक है आदि जी, वेरी नाइस आदि जी। एक लास्ट ये लाइन हम आई वाज जस्ट रीडिंग, भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है, मतलब माया से छला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। यानी कि ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे हमें माया इतना परेशान करती है, अगर वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये माया परेशान नहीं करती, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं, माया परेशान नहीं करती, आराम से आध्यात्मिक जो हमारा जो
बेसिक स्वरूप है उसमें, वहां पर हम रहते हैं। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अव्यय और न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों का के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा, धुआं एक ही अग्नि का प्रदर्शन है। जैसे अग्नि का प्रकाश भी है, अग्नि का हीट भी अग्नि। है, अग्नि का धुआं भी है, उसी प्रकार भगवान की ये सारी एनर्जी, सारी शक्तियां भगवान की है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं करना है कि ये तो नहीं हो सकता, नहीं, सब कुछ भगवान की ही है। जैसे एक घड़े का भी ना अलग अलग आकार हो जाता है, पर सब कुछ मिट्टी से ही बना है। चाहे वो घड़ा, पॉट बन रहा हो, चाहे वो दिया बना, कुछ भी बन रहा हो, मिट्टी से वैसे भगवान, और सब कुछ जैसे अग्नि का ही स्वरूप है। चाहे वो धुआं है, चाहे वो चिंगारी है, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो हीट है, उसी तरह भगवान की ही सारी एनर्जीज हैं। सब कुछ भगवान के बिना कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, ये कहने का है। यही है इसका। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल की लर्निंग। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद कीजिए, श्री व्यासदेव कीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण कीजिए, आप सभी भक्त वृंद कीजिए जो कि इतने सुंदर तरीके से श्रवण कीर्तन करते हैं विद सो मच ऑफ लव एंड अटेंशन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद मंगल विद प्रेम ध्वनि। और कोई एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? आपके मन में कोई विचार, कोई क्वेश्चंस है, कोई दुविधा? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। माता जी, कुछ, किरण माता जी सिंह समथिंग। यस किरण माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आज हमारी ट्रैवलिंग है, बस प्रभु यस, से प्रार्थना है, आप सबसे प्रार्थना है, सेफ। बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेम्बर माता जी, आई एब्सोल्युटली रिमेम्बर, बिल्कुल। ठीक है, सो लेट्स हैव मंगल ध्वनि। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौ निताय की जय। श्री गौ निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubheja kripa sindhuche evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all sincerely join our hands and pray for Kiran Mataji. May her travel be smooth and safe. May she accomplish her desires, her dreams, and serve the lotus feet of Krishna along with her family until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May all her actions be there to please Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Thank you so much for all the beautiful services. I've observed all. They're very, very beautiful. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, जस्ट रियलाइजेशन। Yes, ma'am. मैं वैसे तो गोविंद देव जी बहुत कम जा पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं जा पाती, बट कल ऑल ऑफ अ सडन जाना हो गया एंड समहाउ मेरा बहुत लगाव नरसिंह भगवान से तो हमेशा से शायद डे वन से किसी एक समय पे आपने आरती नरसिंह भगवान की आरती से ही शुरू किया। हाँ, और है ना, मुझे बस वो
ऐसे लगता है कि वो हैं तो सब अच्छा है। और मेरे को लक्ष्मी नरसिंह भगवान भी बहुत क्यूट लगते हैं। जब भी मैं नरसिंह आरती इस्कॉन वाली ऐसे मैं टीवी में देख के और फिर भी कर लेती हूँ बहुत बार। अब मैंने फर्स्ट टाइम कल ये रियलाइज किया कि जो जयपुर वाले नरसिंह भगवान जी का वो मंदिर है वो लक्ष्मी नरसिंह का ही है। और मैं कल वहां खड़े होके ऐसे ना सोच रही मैं इतनी बार आई हूँ मैंने क्यों नहीं तो ये देखा कि ये फिर मैंने वो पंडित जी को भी बोला, मैंने कहा प्रभु जी मेरे को तो बोलते हैं बहुत कम लोगों को नरसिंह भगवान की लोग पूजा करते हैं। लोग मतलब राधा कृष्ण राम सीता ऐसे। तो मैंने कहा मैं मेरा बहुत अलग से शायद लगाव भी है। फिर उन्होंने उन्हीं की माला पहने हुए जो थे वो मुझको दे दी तो मुझे तो ऐसे। और फिर मैं कह रही मैंने तो पहली बार इतनी बार आती हूँ फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि लक्ष्मी नरसिंह भगवान का टेम्पल है ये। हाँ तो right? जस्ट अगर सोचती रही थी। बाहर निकलते ही तो ये राइट हैंड साइड पे अंदर जाके हाँ है, हाँ हाँ। सुंदर है, मतलब उनको देखो तो बहुत सुंदर है। हमें भी बहुत टाइम के बाद पता चला माता जी, एब्सोल्युटली हमें भी नहीं पता था, इतने साल से रहते हैं, नहीं पता था हमें भी। हम मैं भी माता जी इतनी बार दर्शन करी हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मतलब बस नरसिंह भगवान ही सोच के कर रही होती हूँ तो कभी लक्ष्मी जी दिखे ही नहीं। और कल मैं खड़े होके भी ऐसे सोच रही मैंने कहा अच्छा और शायद मैं हमेशा बोर्ड भी पढ़ के जाती हूँ लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल बाहर बोर्ड लगा हुआ जो है। लेकिन फिर भी अंदर जाते जाते तो सब भूल ही जाती हूँ। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि कृष्णा जो याद रखना चाहते हैं वो याद रहता है बाकी भूल जाते हो चाहे वो आप 4 कदम ही चल के जा रहे हो। एंड फिर मैं खड़े होके ऐसे देख रही तो फिर मैंने कहा वेरी नाइस बात है। दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में भी गोपाल कृष्ण परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनकी ही एफर्ट से वहां पर लक्ष्मी नरसिम्हा इंस्टॉल हुए ईस्ट ऑफ कैलाश में। अभी मायापुर में वो दूसरा वाला एक उग्र रूप है, उग्र रूप है वो तो। जो ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में जो है, जो बड़ा मंदिर भी कहते हैं उसको, तो वहां पर लक्ष्मी नरसिम्हा है। एंड माता जी अभी हम लोग नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं अभी भी दर्शन आरती चल रही है मायापुर में और नरसिंह भगवान का उग्र रूप वो सुन रहे हैं कि मेरी ही बात कर रहे हो तुम लोग। Thank you, Mataji. Thank you so much for the realization. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Krishna willingly. We will meet tomorrow if Lord Narasimha is merciful and Krishna is willing and his sanction, we will meet tomorrow. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण थैंक यू दंडवत सो प्रणाम मच। माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत बहुत प्रणाम। हरे सोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। माता जी। मीना हरे माता कृष्ण जी, माता हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। दंड दंडवत प्रणाम प्रणाम। मीना माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा मीता माता जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, हरे सेफ कृष्ण। ट्रैवल्स किरण माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शशि माता जी, हरे कृष्ण। शशि माता जी, आपका कैमरा थोड़ा सा वो आप उसको क्लीन कर लीजिए तो बिल्कुल भी थोड़ा सा हेजी हेजी आ रहा है। जो आपका कैमरा है उसको क्लीन कर लीजिए। अच्छा।